पहला हवाई बाज कौन था जिसने हवाई जहाज को उड़ाया? एक इजाद और कई मौजिद। गुब्बारे से जहाज तक का सफर, वो भी हवाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप हवाई जहाज के मौजिद के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि पहला हवाबाज कौन था जिसने हवाई जहाज को उड़ाया? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। हवाई जहाज़ का शुमार इंसान की मुफीद और अहम तरीन ईजादात में होता है। आज का जदीद हवाई जहाज़ कई इंसानों की कोशिश और मेहनत का नतीजा है। ये मेहनत और लगन ही है जिससे इंसानों ने दुनिया को बदल डाला है। हमें मेहनत करने और आगे बढ़ने की तलकीन अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। कुर्तबा अंडलस के नज़दीक वाक़या एक पहाड़ जिबले अरूस के दामन में कई लोग जमा थे। इनकी निगाहें पहाड़ की चोटी पर खड़े एक आदमी पर जमी थी जो अजीबोगरीब लिबास में मौजूद था। अचानक उसने छलांग लगाई और हवा में उड़ने लगा। सभी लोग उसे हैरत से देखने लगे। ये मशहूर मुसलमान मौजिद और इंजीनियर इब्बास इब्ने फरनास थे जिन्हें हवा में प्रवास करने वाले दुनिया के पहले इंसान का एजाज़ हासिल हुआ। इन्हें यह शानदार कारनामा अंजाम देने की तहरीक कुरान पाक से मिली है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान हिम्मत कोशिश से काम ले तो आसमान को छू सकता है। कुर्तबा के बशिंदे इब्ने फरनास बहुत ज़हीन थे। उन्होंने जब परिंदे को उड़ते हुए देखा तो ख्याल आया कि पर्दों से बना हुआ अल्बास पहनकर इंसान भी उड़ सकता है। चुनाचे उन्होंने 875 में एक ऐसा ही लिबास बनाया और जिबले अरूस पहुंच गए। तजर्बा कामयाब रहा और खासी देर तक हवा में उड़ते रहे। ताहम उतरते हुए वो गिर गए। इन्हें खासी चोटें आईं। दरअसल वो लिबास की दुम बनाना भूल गए थे। परिंदे उतरते हुए दुम ही से मदद लेते हैं। तारीख बोलती है इब्ने फरनास की पहली परवाज के बाद 20वीं इंसानों ने उड़ने की कोशिश की, मगर 1000 साल बाद ही इंसान इस काबिल हुआ कि हवाई जहाज़ ईजाद कर सके। इसके बाद 20वीं सदी में हवाई जहाज़ की टेक्नोलॉजी ने हैरान कुन रफ्तार से तरक्की की। इस मामले में सिर्फ कंप्यूटर हवाई जहाज़ से ही आगे है। देखते ही देखते इंसान देव व्हीकल हवाई जहाज़ों में हज़ारों मील का सफ़र तय करने लगे हैं। हवाई जहाज़ बनने तक का सफ़र। तारीख ये हवाई जहाज़ का अगला अहम मरहला 19 सितंबर 1783 को सामने आया। इस दिन फ्रांस के मोनेट गॉलिफर ब्रादर ने गैस से चलने वाला गुब्बारा या उड़ान खटोला कामयाबी से उड़ा लिया। इसके मुसाफिरों में मुर्ग, बतख, भेड़ शामिल थे। गुब्बारे को देखकर दीगर लोगों में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उड़ान वाली मशीन बनाएं। ताहम गुब्बारे की नकलो हमत में काम ना आ सके क्योंकि वो सिर्फ हवा की सीमत में ही उड़ते थे। उड़ता हुआ गुब्बारा देखकर ही फ्रांसीसी मौजद जैन पेरी ने 1784 में एयरशिप ईजाद कर ली। ये उड़ान गुब्बारे की तरक्की याफ्ता शक्ल थी। बाद में जर्मनियों ने इतनी बड़ी एयरशिप बना ली कि उनमें मुसाफिर भी बैठ सके। ये हाइड्रोजन गैस भरकर उड़ाई जाती थी। जिपलिन एयरशिप इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर थी, जो जर्मनी ने ईजाद की थी। ये बाकायदा मुसाफिरों को एक से दूसरे मुल्क ले जाने वाली एयरशिप थी। लेकिन जब एयरशिप में आग लगने के वाक़यात हुए तो इसका इस्तेमाल बंद हो गया। इस दौरान ऐसी उड़ान मशीन ईजाद करने की भी कोशिश की जा रही थी जिसे इंसान चला सके। 1804 में बरतानवी मौजिद सर चार्ल्स
कीले ने दुनिया का पहला ग्लाइड ईजाद किया। उसके पर फड़फड़ाने के बजाय साकत रहते थे। 1853 में एक जदीद ग्लाइडर के ज़रिए सरचार्ज का मामून चंद सौ फुट तक उड़ता रहा, लेकिन ग्लाइडर भी नकलो हमल काम ना आया, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों और तेज़ हवा में सही तरह उड़ता था। हवाई जहाज़ का मौजिद कौन? आमतौर पर यह समझा जाता है कि इंजन की मदद से उड़ने वाले पहला हवाई जहाज़ अमरीकी भाइयों राइट ब्रादर ने उड़ाया था, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये एजाज़ पाने वाले ब्रितानिया का मौजिद जॉन स्टर्लिंग फेलो है। जॉन स्टर्लिंग फेलो 1779 में पैदा हुए और एक औजार गिरा था और इसे भाप के इंजन बनाने का काम मिला, तो उसे ख्याल आया क्यों ना इंजन के ज़रिए उड़ान वाली गाड़ी ईजाद की जाए। यही सोच है कि उसने 1848 में 10 फुट चौड़ा हवाई जहाज़ तैयार कर लिया। इसमें 2 एकल पंखे और भाप का इंजन नस्ब किया गया। ये हवाई जहाज़ बरतानवी कस्बे चार्ट के एक वसी काफिले में उड़ाया गया और हवा उड़ान इस खराब ना कर सके। एक तजर्बे के दौरान उड़ान गाड़ी हवा में 10 फुट तक बुलंद होगी। यूँ साबित हो गया कि हवा से भारी मशीन भी उड़ सकती है। राइट ब्रादर का कारनामा यह है कि उन्होंने दिन रात काम करके वो तकनीकी खराबियां दूर कर दी, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ ठीक तरह से उड़ नहीं पाता था, वरना उनसे कबल हवाई जहाज़ बनाने के तमाम साइंसी असूलों आलात दरियाफ़त हो चुके थे। 17 दिसंबर 1903 में ऑरवेल राइट ने साहिल समंदर पर अपना बेऐब हवाई जहाज़ कामयाबी से उड़ा लिया। जहाज़ चलाने का फैसला टास के ज़रिए हुआ था। जहाज़ 12 सेकंड तक हवा में रहा। उसने 120 फुट फासला तय किया। ये पहला मौका था हवाई जहाज़ इंसान को लेकर बुलंद हुआ। दुनिया इससे पहले इंसान ब्रदर जहाज़ फ्लायर को $1000 लागत आई थी। नए हवाई जहाज़ 1909 में 20वें तजर्बा करने के बाद राइट ब्रादर को हवाई जहाज़ उड़ाने का फ़न आ गया। उन्होंने कई नौजवानों को हवाई जहाज़ उड़ाना सिखाया। इस तरह हवाई बाजी की जदीद तारीख का आगाज़ हुआ। अवलिन हवाई जहाज़ को अमरीकी हुकूमत ने जंगी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। दुनिया का पहला बाकायदा हवाई जहाज़ मेलरोज 11 था, जो फ्रांसीसी मौजूद लुइस बेलरोड ने 1908 में बनाया। उसने पहले फ़िज़ाई करतब भी दिखाए थे। 1911 से अमरीकी महकमा डाक हवाई जहाज़ के ज़रिए डाक भिजवाने लगा। दुनिया का पहला मुसाफिर जहाज़ एलिया मोरड्स रूसी मौजूद ने ईजाद किया। 25 फरवरी 1914 को ये हवाई जहाज़ सेंट पीटर्सबर्ग रूस से उड़ा, तो उसमें 16 मुसाफिर सवार थे। ताहम बाद में अमरीकियों ने बेहतर मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ मसलन DC-1, 2, 3 वगैरह ईजाद किए। रूसियों को इस शोबे में पीछे छोड़ दिया। पहली जंग अजीम के दौरान में हवाई जहाज़ में ज़ाहिर हुई हवाई जहाज़ की बदौलत मुमकिन हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना बहुत आसान है। इनके फासले भी जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। नकलो तजारत, नकलो हमल, सामान ले जाना बहुत आसान हो गया। हवाई जहाज़ मुल्की मगर इंतहाई मजबूत धातुओं मसलन टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह से बनते हैं। पहले हवाई जहाज़ में ऑरवेल राइट को पेट के बिल लेटना पड़ा था। अब मुसाफिर आरामदेह नशिस्तों पर सफ़र करते हैं और इंजॉय करते हैं। जदीद हवाई जहाज़ों में परों के नीचे 2 जेट इंजन नस्ब होते हैं, ताकि एक ख़राब हो जाए तो जहाज़ दूसरे की मदद से उड़ता रहे। पहली जंग अज़ीम के बाद अमेरिका और यूरोप में कई इदारों के माबैन जदीद हवाई जहाज़ बनाने का मुकाबला शुरू हो गया। यूँ अगले बरसों में कई इक़साम के हवाई जहाज़ ईजाद हुए। उन्होंने रफ्तार, वज़न और पायदारी के लिहाज से कई रिकॉर्ड कायम किए। पहला हवाई जहाज़ की रफ्तार और जो अब बनने वाले हवाई जहाज़ की रफ्तार में बहुत फ़र्क है। ये बहुत स्पीड से चलते हैं। कई मुसाफिर इसमें बैठ सकते हैं। अपने घंटों का सफ़र मिनटों में तय करते हैं। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं
और बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन इसके ज़रिए होती है। लोग अपना सामान जहाज़ों के ज़रिए भिजवाते हैं। मुसाफिर बरदार जहाज़ों की बुनियादी इक़साम। मुसाफिर बरदार जहाज़ों की 3 बुनियादी इक़साम ये हैं: बड़े, दरमियाने और छोटे हुजम वाले हवाई जहाज़। एयरबस A380, बोइंग 777, DC-10 वगैरह बड़े हुजम के जहाज़ हैं। इसमें तकरीबन 500 मुसाफिर बैठ सकते हैं। दरमियाने हुजम के जहाज़ों में स्प्रिंग 717, DC-9 वगैरह शामिल हैं। इसमें तकरीबन 350 मुसाफिर बैठ पाते हैं। बम्बार्डियर, साब और सीनिया जेट इंजन वाले जहाज़ 1939 में जर्मन मौजिद हैंस वॉन ओहेन ने जेट इंजन से चलने वाला पहला हवाई जहाज़ हैंगल ही 178 ईजाद किया। जेट इंजन बेस को धक्के से खारिज करके जहाज़ को बड़ी तेज़ी से उड़ाता है। इसकी कई इक़साम हैं, मसलन टर्बोजेट, टर्बोफैन, रेम जेट वगैरह। टर्बोजेट साबका सुपरसोनिक मुसाफिर बरदार तैयारों को बरतानवी, फ्रांसीसी और टोपोलोयोटो रूसी में नस्ब थे। ये हवाई जहाज़ आवाज़ की रफ्तार से दुगनी यानी 1350 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ते थे। जहाज़ की ज़िंदगी एक हवाई जहाज़ बहुत कीमती होता है, इसलिए इसकी देखभाल बहुत की जाती है ताकि वो ज़्यादा अरसे तक काम आ सके। एक जहाज़ को अमूमन कई एयरबेस, कई एयरलाइनें इस्तेमाल करती हैं। 30-40 साल बाद वो पुराना हो जाए तो इसे तोड़ दिया जाता है। टूटे हुए हिस्से को फिर से नए जहाज़ की तैयारी में काम लिया जाता है। अलबत्ता अपनी किस्म के पहले जहाज़ अजायब घरों की जीनत भी बन जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ एयरबस A380 है। इसमें 853 मुसाफिर बैठ सकते हैं। यही हवाई जहाज़ सबसे लंबा भी है, यानी 239 फुट। ये तकरीबन 5.5 लाख पाउंड का है और वज़न उठाने के एतबार से सबसे बड़ा रूसी जहाज़ है। ये 6 लाख किलो वज़न उठा सकता है। अमरीकी फ़ौजी थॉम सल्फ्रेज हवाई जहाज़ के हादसे में मरने वाला पहला इंसान था। 17 सितंबर 1908 को वो ऑरवेल के साथ फ्लायर में बैठकर जा रहा था कि जहाज़ का एक पंखा टूटा और वो नीचे गिर गया। हादसे में थॉम्स मारा गया जबकि दूसरा ऑरवेल शदीद ज़ख्मी हुआ। ये हवाबाज का सबसे खौफनाक वाक़या 27 मार्च 1977 को जज़ायर किनारे स्पेन के हवाई अड्डे पर पेश आया। तब 2 बोइंग 747 एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में 583 मुसाफिर जान बहक हुए। अखबार इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के मुताबिक चीनी इंजीनियरों की एक टीम 2050 तक एक ऐसा शफाफ हवाई जहाज़ करेगी जिसमें त्यारे के अमले, मुसाफिरों और सामान को बाहर से देखना मुमकिन होगा। कप्तान सिर्फ एक बटन दबाएगा और ये बरकी जहाज़ के पूरे ढांचे को शफाफ बना देगा। इसके अलावा इस जहाज़ में ऐसी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी जिसका अभी तक तसव्वुर नहीं किया गया। सबसे पहले अहम बात यह है कि किसी खराबी की सूरत में जहाज़ खुद ही इसको मुरम्मत कर लेगा। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।